नमस्कार दोस्तों, मैं राज पांडे। आप देख रहे हैं आरसीएन टुडे। आप सभी का आरसीएन न्यूज़ टुडे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। लगातार इस चैनल के माध्यम से आपको सबसे ऑथेंटिक जानकारी देने का प्रयास किया जाता है। उसी क्रम में कुछ महत्वपूर्ण खबरों के बारे में बात करेंगे। जैसा कि आपको मालूम होगा कि कुछ ही दिन पहले मेरे द्वारा बताया गया था कि शिक्षा सेवा चयन आयोग पर जो अभ्यर्थी धरना दे रहे हैं, प्रतियोगी छात्र धरना दे रहे हैं, जितने लोगों को नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती चाहिए, अगर उनकी संख्या बल में वृद्धि नहीं हुआ तो उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग पहले वार्ता करेगा, आपको बुलाने का प्रयास करेगा, आपसे बातचीत करने का प्रयास करेगा। अगर आप लोग नहीं माने तो बलपूर्वक आपको हटा दिया जाएगा। मेरे द्वारा कल परसों नरसों वीडियो बनाया गया था, उस वीडियो को देखिएगा। वही खबर सामने निकल कर आई है जो मुझे जानकारी मिली है। आज के समाचार पत्र में इसके संबंध में विस्तार से बताया गया है। तो आज की इस वीडियो में बहुत सारी खबरें हैं, वीडियो को वॉच करते रहिए। उससे पहले अगर आप यूपीएससी पेट 2025 की तैयारी कर रहे, बेस्ट बुक की तलाश में है, तो बेस्ट बुक के बारे में आइए जान लेते हैं। यूपीएससी पीईटी परीक्षा 2025 की तैयारी करने वाले समस्त प्रतियोगी छात्रों के लिए चक्षु प्रकाशन के द्वारा संपूर्ण स्टडी गाइड तैयार किया गया है। इस स्टडी गाइड के माध्यम से तैयारी करने पर आपके नंबर बढ़ेंगे तो आने वाली भर्तियों में आपको बैठने का मौका मिलेगा। यानी कि परसेंटाइल अच्छा होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि मुख्य परीक्षा में बैठने के लिए परसेंटाइल के आधार पर ही आपको मुख्य परीक्षा में बैठने का अवसर मिलेगा। संपूर्ण गाइड में आपको जो भी प्रश्न मिलेगा परीक्षा पाठ्यक्रम पर आधारित मिलेगा। चक्षु प्रकाशन ने जो आपके लिए संपूर्ण गाइड तैयार किया है यह संजीवनी के समान है। यानी कि इस गाइड के माध्यम से आपके नंबर बढ़ने तय हैं अगर आपने थोड़ी मेहनत कर दी। आपको बता दें 2200 प्लस महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न देखने को मिलेगा, जो कि व्याख्यात्मक हल सहित होगा। 4 साल पेपर देखने को मिलेगा जो कि 2023 सहित होगा। और आपको बता दें व्याख्यात्मक होने से आपको समझने में आसानी होती है। आपको बता दें कि जब भी प्रश्न को व्याख्यात्मक रूप से बनाया जाता है तो समझने में आसानी होती है। आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं परीक्षा पाठ्यक्रम पर आधारित सभी प्रश्न हैं और इसी प्रकार के प्रश्न प्रारंभिक अर्हता परीक्षा यानी कि पीईटी में पूछे जाते हैं। तो आपके लिए यह बुक कितना इंपॉर्टेंट है आप समझ सकते हैं। अगर आप अपनी तैयारी को बहुत ही बेहतर करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपसे कोई चूक ना हो और आपकी तैयारी बहुत ही बेहतर हो जाए, तो इस कॉम्बो पैक के माध्यम से तैयारी कर सकते हैं, जो कि आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। अब इस बुक को आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं? किसी भी कॉपी किताब की दुकान पर जाइए, इस बुक को मांगिए। अगर वहां नहीं मिलता है तो सीधे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां से इस बुक को मंगवा सकते हैं। अभी जाइए, देर मत करिए। बेस्ट बुक के बारे में आपको जानकारी मिल गया होगा। अब आज की बड़ी खबरों के बारे में बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ बिहार की। 3 माह के भीतर स्वास्थ्य क्षेत्र में 41,000 नई नियुक्तियाँ होंगी। इसकी घोषणा की गई है क्योंकि बिहार में चुनाव है, तो आप लोग तैयार रहिए। लगातार भर्तियों का अंबार होने वाला है बिहार में, क्योंकि भर्तियाँ लगातार आएँगी और जब तक चुनाव स्टार्ट नहीं हो जाएगा, आदर्श आचार संहिता लागू नहीं होगी। एक बड़ी अपडेट मैं आपको और देना चाहता हूँ, बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा की तैयारियाँ तेज़ कर दी गई हैं। आपको बता दें, बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा अ जिले के 73 में आज और पूरी तैयारी की गई है, मतलब बहुत ज़्यादा विधिवत व्यवस्था की गई है और नकल की कोई गुंजाइश नहीं है। एक बड़ी अपडेट मैं आपको और देना चाहता हूँ। राजीव कृष्ण यूपी के नए पुलिस महानिदेशक बने हैं। राजीव कृष्ण के पास पुलिस भर्ती बोर्ड के अध्यक्ष की भी जिम्मेदारी है और आपको मालूम होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में पुलिस भर्ती का विज्ञापन आने वाला, दरोगा भर्ती का विज्ञापन आने वाला है। तो अभी तक यह विज्ञापन जो पेपर में आया है, पटल पर आने के लिए थोड़ा समय लगेगा। हमने पहले ही आपको बताया है। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की, जो सबसे बड़ी खबर जिसके संबंध में मैं लगातार आपको जानकारी दे रहा हूँ। मेरे द्वारा कहा गया कि 2026 मिड तक नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती आपको देखने को मिलेगी। सुपर टेट कराने की तैयारी चल रही है दोस्तों। इसलिए मैं कहता हूँ बीच बीच में कि आप लोग सब बर्बाद कर रहे हैं। जो भर्ती आने वाली 2026 मिड तक, वह भी नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? या तो आप धरना कीजिए तो आपके पास संख्या बल हो। अगर आपके पास संख्या बल नहीं है तो आप धरना प्रदर्शन मत करिए। एक बार वहाँ से मार के हटा दिए गए, बलपूर्वक हटा दिए गए, तो यह जान लीजिए कि फिर आपकी प्राथमिक शिक्षक भर्ती में काफ़ी दिक्कतें होंगी। आपका भाग्य होगा तो मिड तक आ जाएगा। जब संख्या बल अधिक होता है तभी धरना प्रदर्शन करना चाहिए, नहीं तो उस धरने का कोई मतलब या महत्व नहीं रह जाता है। आपको बता दें कि अभ्यर्थी हटने को तैयार नहीं। आयोग ने पुलिस और प्रशासन से मांगी है मदद। हमने आपसे क्या बोला था कि अध्यक्ष जी भी वार्ता करने का प्रयास करेंगे, सचिव वार्ता करेंगे। अगर आप लोग उनका आश्वासन नहीं मानेंगे तो आपको वहां से हटा दिया जाएगा। पूरे यूट्यूब पर सबसे पहले यह बताने वाला चैनल मैं ही हूं। आप 3 दिन पहले का वीडियो देख लीजिए, शिक्षा सेवा चयन आयोग की जितनी भी वीडियो देख लीजिए। मैं ही बताया हूं, धरना जैसे स्टार्ट हुआ उसके बाद से जितनी भी जानकारी दी गई है, अंदर की खबर सबसे पहले देने वाला यही चैनल है। आप पिछला वीडियो उठाकर तो देखिए। समाचार पत्र में आज आ रहा है, सब लोग समाचार पत्र पढ़ के आज खबर दे रहे हैं। और मैं आपको 2-3 दिन पहले ही बता दिया था कि 2 दिन का आपके पास समय, अगर संख्या बल नहीं बढ़ा तो आपको पुलिस प्रशासन के द्वारा बलपूर्वक वहां से हटा दिया जाएगा। दोस्तों, शासन में पत्र पहुंच चुका है। आप अधिकतम
कल या परसों में वहाँ से हटा दिए जाएंगे, कल या परसों में हटा दिए जाएंगे अगर आपका संख्या बल बहुत कम रहा, और आपका सारा मेहनत बर्बाद हो जाएगा। ना आप घर के रहेंगे ना घाट के रहेंगे। 2026 मिड तक जो भर्ती आने वाली उस पर भी संकट आप लोग पैदा कर रहे हैं। आप लोगों को नौकरी चाहिए तो संख्या बल दिखाइए, संख्या बल पर डिपेंड करता है। संख्या बल अधिक होगा तो 2026 मिड की जो बात है वह आपको फरवरी या मार्च तक ही विज्ञापन देखने को मिल सकता है, ऐसा हो सकता है। वैसे मिड तक ये देने की पूरी प्लानिंग था, क्योंकि 27 का चुनाव था, इनका मूड था कि इसके बीच में दे देंगे और आगे इसका प्रचार प्रसार होगा। लेकिन आप लोग सब सत्यानाश करके बैठ रहे हैं, सब सत्यानाश कर रहे हैं। यहाँ नेतागिरी करने के लिए कुछ लोग पहुंच जाते हैं, और बेचारे जो नेतागिरी करते हैं, आपके भले के लिए खड़ा होते हैं, उनका साथ देने वाला कोई नहीं होता है। घर में बैठ के मौत देख रहा है, अभी वीडियो देखेंगे तो कमेंट करेंगे तुम्हारा स्क्रीनशॉट रखा हूं, मिड तक तुम बताए थे, तुम्हारी बात गलत निकल रही है। अरे तुम लोग बर्बाद कर रहे हो, एक नंबर की निकम्मे हो। नौकरी चाहिए तुम्हें तो नौकरी ही नहीं चाहिए। तुम्हारी शादी हो जाएगी, कहेंगे भैया इलाहाबाद लड़का पढ़ रहा है, प्रयागराज में पढ़ रहा है, दिल्ली पढ़ रहा है, लखनऊ पढ़ रहा है, दहेज पा जाओगे, उसके बाद घर में बैठ के जाओगे और कहीं कंपनी वंपनी में जॉब करोगे या दिल्ली मुंबई चले जाओगे काम करने के लिए। यही आपका रास्ता बचेगा। या तो कहीं किसी कॉलेज में जाकर 10,000 स्कूल में जाकर 10-5 हज़ार पे आप काम करोगे। यही जिंदगी आपकी होने वाली अगर आपने प्रयास नहीं किया। मैं क्यों कहता हूं कि मिड तक वैकेंसी आएगा और मैं क्यों कहता हूं कि मिड तक वैकेंसी नहीं है, उसका रीजन आपको समझना चाहिए। संख्या बल है नहीं, धरना देने पहुंच जाते तो अपनी बेइज्जती करवा लेते हो। हमेशा संख्या बल पर सब कुछ निर्धारित होता है। अगर संख्या बल का महत्व नहीं होता तो बड़ी बड़ी रैलियों में लोगों को गाड़ी में भर भर के लोग नहीं ले जाते संख्या बल दिखाने के लिए। इससे बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है, और उस इफेक्ट का आप लोग लाभ नहीं ले पा रहे हो 10 लाख पहुंच रहे हो 250 लोग। अरे आप हो 10 लाख तो पहुंच जाओ 5,000 भी देखो, आपकी वैकेंसी फरवरी मार्च तक ना जाए तो कहना। अगर आपको नौकरी चाहिए तभी तो पहुंचोगे, जब नौकरी आपको नहीं चाहिए तो पहुंच नहीं रहे हो। मैं आपको बता दूं, मैं जितनी ऑथेंटिक खबर आपको देता हूं पूरे यूट्यूब पर कोई आपको नहीं दे पाएगा। मैं धरने में नहीं आता हूं, अलग बात है, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे काम रहते, बहुत सारी न्यूज़ें कलेक्ट करनी रहती, बहुत लोगों से संपर्क करना रहता है। पूरे यूट्यूब पर अगर हमसे पहले कोई बताया हो कि शासन प्रशासन से वार्ता करने का प्रयास किया, अगर आप 2 दिन में आप अध्यक्ष और आयोग का जो है आश्वासन नहीं माने और समय नहीं समय जो दिया गया उस पर आपने पहल नहीं किया, तो आप जान लीजिए कि 2 दिन के अंदर आपको हटा दिया जाएगा। और वही बात सामने निकल कर आ रही है, वही सत्य होने जा रहा है। वीडियो को आप देखिए, पिछला मेरा जब से धरना हुआ उसके बाद का वीडियो सब उठा उठा कर सुन लीजिए। शिक्षा सेवा चयन आयोग पर एक एक जानकारी सबसे पहले मैं आपको देने का प्रयास किया हूं, सबसे सटीक, पूरे यूट्यूब पर सबसे सटीक दिया हूं। तो अगर आपको नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती चाहिए तो भैया आपको प्रयास करना पड़ेगा संख्या बल के साथ, अन्यथा अपनी बेइज्जती मत करें। जैसे होने दिए मिड तक आपकी वैकेंसी आ जाएगी। अब यूपी-एससी वीडियो नई भर्ती के बारे में बात कर लेते हैं। यूपी-एससी के माध्यम से वीडियो की नई भर्ती का विज्ञापन मई जून तक जारी किया जाएगा 2026 में। इसकी प्रबल संभावना जो जानकारी मिली है, और इसमें फिजिकल होगा तो आप लोग फिजिकल के लिए तैयार रहिएगा और अपनी तैयारी करते हैं। उससे पहले आपको लेखपाल की वैकेंसी देखने को मिलेगी। यह भी अब तक की सबसे बड़ी खबर, बिग अपडेट है। अब मैं एक बड़ी खबर में आपको और बताना चाहता हूँ। यूपी पीजीटी को लेकर, पीजीटी की परीक्षा रद्द हो गई है, इस प्रकार की वायरल की जा रही है नोटिस। मैं आपको बता दूं 6 तारीख का मैंने कहा था कि 6-7 तारीख का आपको क्लियर डिसीजन मिलेगा। 6-7 तारीख तक आप वेट करिए, हम जो बोलता हूं वही होता है। उसके पहले सब लोग फर्जी नोटिस वायरल करने लगे। 6-7 तक, 7 तक आप डिक्लेरेशन हो जाएगा कि आपकी वैकेंसी जो आई थी उसकी परीक्षा, पीटी की परीक्षा होगी निर्धारित तिथि पर, उसमें बदलाव किया जाएगा 6 तारीख तक। और हमने यह भी बोला था अगर संख्या बल अगर आपका बढ़ गया प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर, अगर आप वहां से हटे नहीं तो इस परीक्षा को उनको रद्द भी करना पड़ेगा। मैंने यह भी बताया था इस परीक्षा को आगे टालना पड़ेगा। तो आप लोग देखते जाइए, मेरी एक एक बात सत्य साबित होगी। अगर संख्या बल अधिक हो गया, 5-6-7 10,000 पहुंच गए, तो यह जान लीजिए इनको परीक्षा रद्द करनी पड़ेगी। तो वीडियो को शेयर कर दे, लाइक कर दे। पूरा वीडियो सुनने के लिए दिल से धन्यवाद।